बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 9 चैप्टर 5 in progress. SLO is 5.4.2. शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन पाकिस्तान। एक टॉपिक है इरिगेशन, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, उसके मेथड, डिफरेंट मेथड्स। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के हवाले से वो आज के SLO में हम देखते हैं। सबसे पहले ये एक स्लाइड है जिसमें मैंने ब्रीफली ये जो हाईलाइट भी की है कीवर्ड, इसको गौर से देखें कि इरिगेशन इज़ द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। ये तो होगी डेफिनेशन कि अगर रेन सफिशेंसी नहीं है, डेफिशिएंसी है, तो फिर उसका जो अल्टर है वो इरिगेशन है कि मसनूई तरीके से आबपाशी करना। उसके कई तरीके हैं ताकि पाकिस्तान में सारा साल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्मूथली चलती रहें। तो हम जानते हैं पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल इकॉनमी। हमारी जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चरल बेस है, हमारी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल बेस है। हमारी कोई ऐसी मिनरल नहीं हम सेल करते जैसे ऑयल है, गैस है। तो हम एक ज़रूरी मुल्क है और अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है, कॉटन है, राइस है, लेदर है, और जो भी वो सब एग्रीकल्चरल बेस हमारी इकॉनमी है। लेकिन वी रिसीव लिटल और नो रेनफॉल इन मोस्ट प्लेसेस। हमारे जो रेन है जो पूरा साल एग्रीकल्चर के लिए एडिक्वेट होनी चाहिए वो नहीं है। तो हम इस कमी को कैसे पूरा करते हैं? इरिगेशन बिकम्स नेसेसरी टू सपोर्ट द एग्रीकल्चरल बेस। इरिगेशन मसनूई तरीके से हम फसलों को पानी देने से हम अपनी एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा जो है वो गुजारा करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एरिड रीजन। हमारा बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाके, बलूचिस्तान आलमोस्ट सारे का सारा एरिड और सेमी एरिड है, रेनफॉल ना होने के बराबर है। तो ये जो एरियाज़ हैं ये सारे अनकल्टिवेटेड हैं। तो इसके लिए हम यूज्ड इन मैनी ह्यूमिड रीजन टू इम्प्रूव यील्ड। इन पाकिस्तान अबाउट 75% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इज अंडर इरिगेशन। सो हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो डिपेंड करता है इरिगेशन पर। तो ये चंद एक इंफॉर्मेशन थी इरिगेशन के हवाले से। नेक्स्ट इसी से लिंक करती हुई ये बात है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। लेफ़्ट साइड पर टू क्वेश्चन आर रेज और ब्लू राइटिंग में उसके आंसर देने की कोशिश की है कि हम अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसकी सक्सेस के पीछे क्या चीज़ है। टू सक्सेस ऑफ ड्राई फार्मिंग डिपेंड ऑन मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस and judicious use of available water for irrigation। हम पूरा साल अगर हमारा क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो इस काबिल है कि हम सारा साल एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बाद मुल्क हैं जो एक फसल उगा सकते हैं, 6 महीने के लिए अवेलेबल है, 3 माह के लिए अवेलेबल है, स्नो में दब जाती है ज़मीन, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम पूरा साल एग्रीकल्चर कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ फसलें उगा सकते हैं, नॉन स्टॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन हमें जो चीज़ सहारा देती है वो हमारी इरिगेशन प्रैक्टिस है। इसी तरह उसकी जो इम्पोर्टेंस में सेकंड क्वेश्चन में देखें, गिव रीज़न इंक्रीज इन इरिगेशन पोटेंशियल वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द prerequisites for agricultural development in the country। वो पॉइंट लिखे हैं, irrigation potential was regarded as one of the prerequisites because of uncertainty of rainfall। rainfall जो है वो यकीनी नहीं है
किसी साल मानसून की बारिशें अच्छी हो जाती हैं, किसी साल मानसून सीज़न ड्राई जाता है। तो ये 3 माह की सिर्फ रेनफॉल है जो मस्ट होती हैं जुलाई टू सितंबर। वो भी जैसा मैंने कहा कि कभी अच्छी होती हैं, कभी बाज़ एरिया में नहीं होती। तो ये अनसर्टेनिटी है, उसके लिए इरिगेशन पोटेंशियल जो है वो मस्ट। फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, बारिशें पूरे मुल्क में एक सी नहीं है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारी जो ज़्यादातर बारिशें हैं वो माउंटेनियस एरियाज़ में होती हैं, लेकिन वहाँ कैश क्रॉप नहीं उगाई जा सकती, अनइवन सरफेस है। तो जो कैश क्रॉप उगाने के लिए हमें फ्लैट लैंड चाहिए। वो कहाँ है? पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके। यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम मौजूद है, बारिशें भी होती हैं, लेकिन हर जगह एक सी नहीं होती, किसी इलाके में ज़्यादा है, कहीं कम है, सिंध में बहुत कम है। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, ये भी इस चीज़ की डिमांड करता है कि इरिगेशन सिस्टम जो है वो मौजूद होना चाहिए, अच्छे तरीके से उसको रेगुलेट किया जाए। नंबर 3, क्रॉप रिक्वायरमेंट्स। हमारी जो वैरायटी है क्रॉप की, शुगर केन है, राइस है, कॉटन है, ये सब इन पानी की डिमांड करती हैं कि नॉन स्टॉप सप्लाई ऑफ वाटर होना चाहिए। बारिशों पे सिर्फ नहीं रहा जा सकता, जो कि पहले ही अनसर्टेन किस्म की रेनफॉल है। नेचर ऑफ द सॉइल भी ऐसी है कि पानी चाहिए, और कहीं एरिड है, सेमी एरिड है। यूटिलाइज रिवर वाटर इफ़ेक्टिवली एंड टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। ये सारी इम्पोर्टेंस है इरिगेशन की कि अगर पूरा साल इस माहौल में हमने अपनी एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, ये रिक्वायरमेंट है कि पूरा साल फसलें उगाई जाएं, तो फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन और भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट चंद एक पॉइंट हैं जी कि एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो इरिगेशन की इम्पोर्टेंस है वो चंद एक पॉइंट मैंने मज़ीद लिखे हैं। तो इरिगेशन प्रैक्टिस क्या करती है? ये स्टेबलाइज क्रॉप यील्ड, फसलों की जो पैदावार है उसको स्टेबल करती है। सिर्फ हम डिपेंड नहीं करते कि रेनफॉल आ गई तो उस साल फसल अच्छी हो जाएगी, बारिशें नहीं हुई तो फसल नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो ये इंश्योर करता है कि किसानों को दूर दराज इलाकों में भी इनंडेशन और पेरिनियल कैनाल के ज़रिए पानी मिलेगा, इसलिए वो लॉन्ग टर्म फसलें उगाते हैं। और हमारे जो एस्टीमेट होते हैं फसलों के बारे में, वो लगाए जा सकते हैं कि ये क्रॉप की पैदावार इतनी होगी। तो ये स्टेबल रखती है इरिगेशन सिस्टम जो है ये क्रॉप की पैदावार को। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन, फेमाइन कहत को कहते हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड को कहते हैं। तो अगर ये इरिगेशन सिस्टम ना होता तो फिर क्या होता कि अगर बारिशें किसी साल नहीं हुई, अगर मानसून ड्राई चला गया, ना हमने रिजर्वियर बनाए, डैम बनाए, तो फिर कहत का सामना करना पड़ता था माजी में, कई इलाकों में अब भी होता है। तो इसको रिड्यूस किया है इरिगेशन सिस्टम ने, इंश्योर करके कि फ़सलों को पानी मिलेगा, जिससे कम से कम खुराक की जो किल्लत है वो सिचुएशन पैदा नहीं होती। इम्प्रूवमेंट ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप हमारी वो क्रॉप हैं जो हम सेल करते हैं और हमें डॉलर की सूरत में बाहर की दुनिया को सेल करके हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। तो उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। इरिगेशन सिस्टम हमारी कैश क्रॉप की क्रॉप यील्ड को स्टेबल रखता है, इंश्योर करता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, जो टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को आमदनी होती है उसे रेवेन्यू कहते हैं। तो ये इरिगेशन सिस्टम से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर
स्ट्रॉन्ग होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर अगर फ्लॉरिश कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट को टैक्सों की सूरत में रेवेन्यू हासिल हो रहा है। फिर इरिगेशन का जो एक और बहुत फ़ायदा है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। डैम और दरियाओं पर बने हुए जो छोटे बड़े डैम हैं उनसे जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट कर रहे हैं और सस्ती बिजली जो है वो पैदा होती है इससे। एक और माइनर सा फैक्ट ये है कि डेवलपमेंट ऑफ फिशरी, डैम, उनसे निकली हुई नहरें, दरिया, ये सारी चीज़ें फिशरीज़ डिपार्टमेंट के लिए भी हेल्पफुल हैं। हम मछली बानी जो है फिशरीज़ वो भी इससे प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट ये इरिगेशन के चंद एक मेथड लिखे हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन जदीद तरीका आबपाशी है, उसकी चंद एक पिक्चर ऐड की हैं। ये पाइप के ज़रिए इरिगेशन, ये नोज़ल इरिगेशन। तो ये वो जो कैनाल हमने कारेज, इनंडेशन कैनाल, पेरिनल कैनाल, ट्यूबवेल, पर्शियन व्हील, ये उनसे हट के जो मॉडर्न इरिगेशन मेथड जो दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, इससे पानी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, ये उसकी चंद एक मिसालें हैं कि हम पानी को कैसे बचत कर सकते हैं। तो ये जदीद इरिगेशन के मेथड हैं, ये भी फार्म हाउस में दुनिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। पाकिस्तान में कॉमन नहीं है लेकिन होते हैं। ये सारे स्प्रिंकल इरिगेशन, नोजल इरिगेशन की चंद एक मिसालें पेश हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।